तो डियर स्टूडेंट, ये है बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर जो कि पिछले वर्ष का है, यानी कि 2023 का है। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपकी परीक्षा 2024-25 में लगी है, इसमें हेल्प करेगा ये वीडियो। आपको पता चलेगा कि सेकेंड सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का पेपर कैसे आता है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं, उनकी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, बीए सेकेंड सेमेस्टर और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है। प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। ठीक है, ये है प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम। जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे आपके प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर से संबंधित होते हैं। उसके बाद आपको आपकी परीक्षा जब आप देने जाएंगे तो पेपर मिलेगा, उसमें समय भी लिखा रहेगा। 2 घंटे का पेपर होगा तो 2 घंटे लिखा रहेगा, 3 घंटे का पेपर होगा 3 घंटे लिखा रहेगा। 75 नंबर का पूर्णांक है, आप सभी को मालूम है ये, तो कंपलसरी मतलब कि ये 75 का होता ही है। ठीक है, उसके बाद कुछ यहाँ पर आपको दिशा निर्देश दी जाएंगी, यहाँ पर बताया जाए कितने क्वेश्चन करना है, कितने शब्दों में उसका आंसर करना है, उसके बाद कितने नंबर मिलेंगे प्रति प्रश्न का उत्तर देने पे। तो पूरी जानकारी आपको पढ़ लेना है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको परफेक्ट दिख रहा होगा। स्टूडेंट के द्वारा पेपर भेजे जाते थोड़ा आपको ना क्लियर दिख रहा होगा, तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा हाइट मतलब कि हाई कर लीजिएगा। तो अति लघु उत्तरीय का जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि गाँव की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करें, यानी कि गाँव, सबसे पहले तो आपको तैयार कर लेना है कि गाँव की परिभाषा, गाँव किसे कहते हैं, और गांव की जो कुछ विशेष चीज़ें होती हैं यानी कि विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ आज की इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट कराएंगे जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सेम टू सेम वैसे ही है, गांव से संबंधित क्वेश्चन, उसके बाद शहर से संबंधित क्वेश्चन है कि भैया शहर क्या है, शहर की परिभाषा दीजिए, और शहर की कुछ विशेष चीज़ें होती हैं, विशेषताएँ, उनके बारे में बताइए। तो दोनों को दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न है कि शहरी जुड़ाव पर टिप्पणी लिखिए। ये नहीं आएगा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। भारत विद्या अधिगम क्या है, बहुत कम आता है, इसको भी इग्नोर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षा में आ चुका है, ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं आज तक जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। विवाह को परिभाषित कीजिए। ठीक है, और विवाह के उद्देश्य बताइए। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हिंदू विवाह से जुड़ा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोटक पर टिप्पणी लिखिए। जनसंख्या से जुड़े कई सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि जनसंख्या विस्फोटक की परिभाषा दीजिए, या फिर जनसंख्या विस्फोटक पर टिप्पणी लिखिए, जनसंख्या की परिभाषा बताइए, जनसंख्या रोकने का उपाय बताइए। ठीक है, और जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या को रोकने का उपाय बताइए। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। ठीक है, और ऐसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनसंख्या से संबंधित, तो आपको जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। मतलब क्वेश्चन का उत्तर 100% करीब करीब जनसंख्या पे जुड़े 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे ही आएंगे। और इन सभी का उत्तर कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले आप प्रश्न जान लीजिए कौन कौन से बार बार रिपीट हो रहे हैं और कौन कौन से आने वाले चांस है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है और इस बार भी आएगा, तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जात से संबंधित है, तो सिंपल सी बात है, तो जात से भी संबंधित क्वेश्चन पक्का फंसेगा, जिसमें से पिछड़ा वर्ग यानी जिसको आप लोग ओबीसी बोलते हैं, ये भी गारंटी वाला क्वेश्चन हमेशा फंसता है। आज तक कोई वैसी परीक्षा छूटी नहीं जिसमें क्वेश्चन आया हो। सेम उसी तरह जनजातियों से जुड़ा, ठीक है, और दलित वर्ग से जुड़ा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो दलित वर्ग और जनजातियों से जुड़ा क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना। ठीक है, ओके। इस प्रकार आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें से जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको बताएं। अब हम बढ़ते हैं। एक नक्सलवाद से जुड़ा क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत ही कम आता है, बार बार रिपीट नहीं होता, कभी कभी आता है, तो आपके ऊपर डिपेंड, आप तैयार भी कर सकते हैं और इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाएंगे अन्य क्वेश्चनों की ओर। अन्य क्वेश्चनों में जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया था, मतलब कि लघु उत्तरीय टाइप का, कि भारतीय समाज में एकता और विविधता को स्पष्ट कीजिए। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत कम आता है। तो कुल मिला के ये आप सभी के एग्जाम के लिए 70% इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, मतलब कि 70% उम्मीद है कि प्रश्न आ सकता है। ठीक है, चांस है, और 30% चांस नहीं है इसके आने की, तो थोड़ा बहुत ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर जी एस घुरिया, जो कि प्रमुख समाजशास्त्री और विद्वान हैं, इनके द्वारा प्रस्तुत भारत
विद्या अभिगम सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो प्रोफेसर जी.एस. घुरिया फ्यूडा, एक आधा क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इस बार भी आएगा। ज़रूरी नहीं कि यही आए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रोफेसर जी.एस. घुरिया के बारे में थोड़ी जानकारी आपको ले लेना है कि समाजशास्त्र में या फिर समाज के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा है, किस प्रकार के समाजशास्त्री हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जी.एस. घुरिया से जुड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है कि जातिवाद भारतीय समाज के लिए अभिशाप है, विवेचना कीजिए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, लेकिन ये भी आपकी परीक्षा के लिए 80% इम्पॉर्टेंट है। मतलब कुछ ऐसी भी परीक्षाएं हुई हैं पिछले वालों में जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, और कुछ ऐसी परीक्षाएं थी, मतलब कुछ यूनिवर्सिटियों में, कुछ यूनिवर्सिटी के पेपर में जो कोई पेपर हुआ था समाजशास्त्र का, उसमें क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, तो इससे साबित होता है, मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए 2020 से परीक्षाएँ हो रही, ठीक है, 2021 में हुई, 2022 में हुई, ठीक है, और 2023 में परीक्षाएं हुई। ठीक है, तो कुल मिला के जैसे कि मान लीजिए कि 20 में नहीं आया था, 21 में आया था, 22 में नहीं आया, 23 में आया था। ठीक है, तो इस प्रकार वाला क्वेश्चन है। तो आपके पास समय है तो तैयार कर लेंगे, और नहीं है तो बेशक इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जनजातियों की समकालीन प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और जात से जुड़े क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको जरूर तैयार कर लेना है इन सब के बारे में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लीजिए तुरंत के तुरंत। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शायद आपको दिख ना रहा होगा लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, संयुक्त परिवार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं, संयुक्त परिवार किसे कहती है, और जॉइंट फैमिली की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कि संयुक्त परिवार की क्या क्वालिटियाँ होती हैं जिससे एक ही घर में 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हों, उसको हम संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो उसकी क्या विशेषताएं हुए उसके बारे में लिखना। टॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है, मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई परीक्षा छूटी नहीं जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। सभी वर्षों में पिछले साल उससे पिछले साल लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, इस बार भी फंसेगा, 100% श्योर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से सुन लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको कोई बताएगा नहीं। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पक्का फंसते ही फंसते हैं। क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में महिलाओं की परिस्थिति का वर्णन कीजिए, यानी कि वर्तमान समय में जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, उनकी क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, उसके बारे में आपको वर्णन करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिलाओं से संबंधित हमेशा परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, समस्याओं के बारे में बताइए, महिलाओं की वर्तमान स्थिति कैसी है। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही पॉपुलर है, जनसंख्या से संबंधित है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जनसंख्या विस्फोटक से जुड़ा क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसके नियंत्रण के उपाय बताइए। तो देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए ना जनसंख्या से जुड़े, ऊपर विस्फोटक था, ये वृद्धि पे और नियंत्रण से जुड़ा क्वेश्चन है। देख लीजिए 100% गारंटी वाले क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए अभी के भी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधाओं की व्याख्या कीजिए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आने की गारंटी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय एकीकरण से जुड़ा क्वेश्चन 100% फंसता है, और तो सेम टू सेम इस बार भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 90% उम्मीद है कि प्रश्न फंसेगा राष्ट्रीय एकीकरण से जुड़ा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जनसंख्या वृद्धि वाला, वर्तमान समय महिलाओं की परिस्थिति, ठीक है, और संयुक्त परिवार या फिर परिवार किसे कहते हैं, फिर जॉइंट फैमिली, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। परिवार की परिभाषा आ सकता है, परिवार की विशेषताएं बताइए, या फिर संयुक्त परिवार बताइए, संयुक्त परिवार की विशेषताएं बताइए, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर का पूरा सोशोलॉजी या फिर समाजशास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है। अब आप पूछेंगे कि सर ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है, तो आपकी जानकारी के बता दें, जिन भी यूनिवर्सिटियों में सेमेस्टर प्रणाली लागू है उन सभी स्टूडेंट के लिए, उन सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए वीडियो हेल्पफुल है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन सभी का उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहाँ पर मिलेगा, कैसे तैयार कर लेना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको नहीं मालूम है कि विवाह की परिभाषा नहीं मालूम है, ठीक है, तो सिंपल सा इंटरनेट है ही, गूगल है ही, मोबाइल में क्रोम गूगल तो है ही, वहाँ पर जाएंगे, गूगल में टाइप कर देंगे या फिर बोल देंगे, आजकल तो हर चीज़ बोलने से आ जाता है, गूगल पे बोल देंगे कि विवाह की परिभाषा बताइए। ठीक है, और विवाह के उद्देश्य बताइए। जैसे आप डालेंगे विवाह की परिभाषा, आपके सामने बहुत सारी परिभाषा आ जाएंगे विवाह से संबंधित, जो आपको ईजी लगे, जो आपको लगे कि हाँ भैया ये परिभाषा हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं, इसको हमारे ध्यान में रहेगा। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा, उस परिभाषा पढ़ने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है,
तो पढ़ने के बाद स्क्रीनशॉट लेने से फ़ायदा आपको ये होगा, जब आपको समय मिलेगा तो एक दो बार फिर से आप गैलरी में सेव हो जाएगा, तो आप लोग बाद में भी कभी जब आपको टाइम मिले तो उसको देख लीजिए। ठीक है, इसी तरह जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का उत्तर आपको गूगल पे मिल जाएगा। अगर सीरीज है, क्वेश्चन बैंक है, बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो गूगल बाबा तो है ही, यहाँ पर सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। और ये आपका अपने चैनल सक्सेस टू हुए तो हर तरह के मॉडल पेपर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।